नमस्कार साथियों, आज अपने जो बुद्धि का टॉपिक है उसको आगे पढ़ते हैं। और बुद्धि के अंदर अभी तक मैंने बुद्धि के सिद्धांत का एक सिद्धांत करवा दिया, यूनिफैक्टर थ्योरी। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं बुद्धि के सिद्धांत है। उसके अंदर आज पढ़ेंगे अपने टू फैक्टर थ्योरी। कौन सी? टू फैक्टर थ्योरी। बुद्धि की एक अगला सिद्धांत पढ़ेंगे, टू फैक्टर थ्योरी। तो ये टू फैक्टर थ्योरी है, इसके उपनाम देख लेते हैं। तो इसको किस किस नाम से जाना जाता है? द्विकारक सिद्धांत। कौन सा? द्विकारक सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं द्वितत्व सिद्धांत। कौन सा? द्वितत्व सिद्धांत। और इसी को अपने बोलते हैं राजतंत्रीय सिद्धांत। कौन सा? राजतंत्रीय सिद्धांत है। इसी को हम राजतंत्रीय सिद्धांत बोलते हैं। और इसी को हम अपने कह सकते हैं कि जी कारक सिद्धांत। कौन सा? जी कारक सिद्धांत। और एक इसका और उपनाम है, वो है कारक विश्लेषण। कारक विश्लेषण सिद्धांत है। कारक विश्लेषण सिद्धांत है। कारक विश्लेषण, फैक्टर एनालिसिस थ्योरी। तो इसके उपनाम याद रखने हैं। पहले जो टू फैक्टर थ्योरी है वो अन्य किन किन नामों से जानी जाती है? तो इसको कारक विश्लेषण सिद्धांत भी कहते हैं, फैक्टर एनालिसिस थ्योरी भी बोलते हैं, और इसी को जी कारक सिद्धांत बोलते हैं, इसी को द्विकारक सिद्धांत बोलते हैं, इसी सिद्धांत को राजतंत्रीय सिद्धांत बोलते हैं। अब देखते हैं कि इसके प्रतिपादक कौन है। जो ये सिद्धांत है ये दिया किसने था? तो ये ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक था, स्पीयरमैन। ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक, लंदन के रहे स्पीयरमैन। कौन था? स्पीयरमैन। ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने ये सिद्धांत 1904 के अंदर दिया था। तो ये याद रखना कि इसके प्रतिपादक है टू फैक्टर थ्योरी के, वो कौन है? स्पीयरमैन। स्पीयरमैन की एक बुक भी है जो 1927 के अंदर इन्होंने लिखी थी। उस पुस्तक का नाम याद रखना, द एबिलिटी ऑफ मैन। एबिलिटी ऑफ मैन, ये पुस्तक इन्होंने 1927 के अंदर लिखी थी। तो ये भी थोड़ा कई बार पुस्तक के बारे में पूछ लेते हैं। तो मेन पुस्तकें हैं वो याद रखनी है, और बाकी खूब पुस्तकें हैं वो कितनी की याद कर पाओगे आप? तो मेन ही याद करनी है। मेन पुस्तकें ना जो याद रखनी है आपको, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ मैन, वो 1927 के अंदर इन्होंने लिखी थी। अब अपने पढ़ते हैं सिद्धांत। भी सिद्धांत के अंदर है क्या, ठीक है। तो जो स्पीयरमैन मनोवैज्ञानिक था उसने क्या बताया जो द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी है उसके अंदर है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि जो स्पीयरमैन मनोवैज्ञानिक था, कौन है? स्पीयरमैन। तो स्पीयरमैन ने ये बोला कि जो बुद्धि है, तो बुद्धि है, बुद्धि की संरचना के अंदर दो कारक मौजूद होते हैं। बुद्धि की जो संरचना होती है उसके अंदर कितने कारक मौजूद होते हैं? दो कारक है। बुद्धि की संरचना के अंदर दो फैक्टर होते हैं, जिनको एक को तो नाम दिया इसने जी कारक है। कौन सा? जी कारक, या जर्नल फैक्टर, या इसी को इसने बताया सामान्य कारक है। कौन सा? सामान्य कारक। दूसरा इन्होंने कारक बताया, वो बताया एस कारक है, स्पेसिफिक फैक्टर, स्पेशल कारक, या अपने कह सकते हैं कि विशिष्ट या विशेष कारक। विशिष्ट कारक या विशेष कारक। तो देखो टू फैक्टर थ्योरी के अंदर स्पीयरमैन ने ये कहा कि बुद्धि की जो संरचना है उसके अंदर दो कारक मौजूद होते हैं। एक होता है जी फैक्टर और एक होता है एस फैक्टर। तो जी फैक्टर मतलब जर्नल फैक्टर, सामान्य कारक, और दूसरा स्पेसिफिक फैक्टर या विशिष्ट कारक है। और शॉर्ट फॉर्म में जी और एस याद रखना, जी कारक और एस कारक है। फुल फॉर्म जी का मतलब जर्नल हो जाएगा, एस का मतलब स्पेसिफिक है, और कारक का मतलब फैक्टर। तो जो टू फैक्टर थ्योरी है उसके अंदर स्पीयरमैन ने यह बताया कि बुद्धि की जो संरचना है उसके अंदर दो कारक मौजूद रहते हैं। एक तो जी कारक होता है और एक एस कारक होता है। कहने का मतलब जैसे ये बुद्धि है तो बुद्धि के अंदर इसने दो कारक बताए, एक जी और एक एस, वो याद रखनी है बुद्धि की संरचना के अंदर। अब देखते हैं कि जी कारक है क्या और एस कारक क्या है, उनको विस्तार पूर्वक अपने अध्ययन करते हैं इनका। तो पहले अपना जी कारक पढ़ लेते हैं। कौन सा कारक? जी कारक है। तो देखो जी कारक के बारे में अपने पहले ए नंबर पे पहले पढ़ते हैं जी कारक है। कौन सा? जी कारक। जर्नल कारक या सामान्य कारक बोलते हैं इसको। सामान्य कारक है। अब देखो जो सामान्य कारक है जी फैक्टर है उसके अंदर क्या चीजें है, उसकी विशेषता, वो सब चीजें देखेंगे। तो इसने कहा कि जो ये जी कारक है वो प्रत्येक प्रकार की मानसिक क्रिया के अंदर मौजूद रहता है। सामान्य कारक है जो स्पीयरमैन ने ये बताया। स्पीयरमैन ने जी कारक के बारे में क्या कहा? इन्होंने कहा
कि जो जी कारक है बुद्धि के अंदर मौजूद है वो सभी मानसिक क्रियाओं के अंदर विद्यमान होता है। सभी जितनी भी हम मानसिक क्रिया करते हैं उनमें सब में कौन विद्यमान होता है? जी कारक होता है। या आपने कह सकते हैं कि सभी बौद्धिक क्रियाओं के अंदर कौन सम्मिलित रहता है? जी कारक रहता है। अब जी कारक की विशेषता देखते हैं। सबसे पहले यही बात याद रखनी है कि इन्होंने क्या कहा विशेषता। इन्होंने कहा कि जितनी भी हम बुद्धि के द्वारा, तो बुद्धि क्या काम करती है? मानसिक क्रिया ही तो करती है। तो बुद्धि के अंदर जितने बुद्धि के द्वारा हम जो भी मानसिक क्रिया करते हैं उसके अंदर कौन सम्मिलित रहता है? जी फैक्टर रहता है। कौन सा? जी फैक्टर। तो इसने विशेषता क्या बताई कि जो ये जी कारक है, जो जी फैक्टर है या जो जी कारक है वो जन्मजात है। जन्म के समय ही बुद्धि के अंदर मौजूद रहता है, बुद्धि की संरचना में मौजूद रहता है, जन्मजात है ये। और जो ये जी फैक्टर है ये सभी व्यक्तियों के अंदर पाया जाता है। सभी जितने भी व्यक्ति है सब में व्यक्तियों में पाया जाता है, लेकिन दो व्यक्तियों के अंदर समान मात्रा में नहीं हो सकता, मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, किसी में ज्यादा है और किसी में कम हो सकती है। दूसरा कि जो जी फैक्टर है, जो जी फैक्टर है उस पर अगर शिक्षण टीचिंग की बात करें और प्रशिक्षण दोनों का ही प्रभाव नहीं पड़ता। आप इसको चाहे कितनी ट्रेनिंग दो किसी व्यक्ति को, उसमें जी कारक की मात्रा को आप नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जन्म के समय जितनी मात्रा उसको जी फैक्टर की मिली है उतना ही रहेगा। मतलब ये कैसा है? जी फैक्टर वो क्या जन्मजात है, और जी फैक्टर है वो सभी व्यक्तियों के अंदर पाया जाता है, सभी व्यक्तियों में। ठीक है, मात्रा कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है, किसी व्यक्ति में ज्यादा पाया जा सकता है और किसी में कम पाया जा सकता है, मात्रा क्रम में होता एक ही है जी फैक्टर। ठीक है, जी फैक्टर है वो क्या होता है? जो मात्रा कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो एक याद रखना है कि जी फैक्टर है, इसको इन्होंने मानसिक ऊर्जा नाम दिया। इसको इन्होंने कहा क्योंकि ये सभी मानसिक क्रियाओं में विद्यमान रहता है, इसलिए जी फैक्टर को इन्होंने मानसिक ऊर्जा कहा है। तो स्पीयरमैन ने क्या कहा कि जो जी फैक्टर है वो क्या होता है? मानसिक ऊर्जा। ठीक है, तो जी फैक्टर की मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो जी फैक्टर है वो सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, शिक्षण और प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसमें, और ये सभी मानसिक क्रियाओं के अंदर मौजूद रहता है, इसलिए इस जी फैक्टर को मानसिक ऊर्जा भी कहते हैं। तो इतना याद रखना इसके अंदर। ठीक है, जी कारक। अब पढ़ते हैं अपने एस कारक है जो, उसके बारे में। ठीक है, तो अभी तक अपने टू फैक्टर के अंदर एक फैक्टर देख लिया, कौन सा? ए नंबर के अंदर जी फैक्टर देख लिया। ठीक है, अब बी नंबर के अंदर हम पढ़ेंगे एस फैक्टर। तो बी नंबर में हम अपने पढ़ते हैं विस्तार पूर्वक इसको, एस फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर। स्पेसिफिक फैक्टर या इसको विशेष या विशिष्ट कारक बोलते हैं। अब क्या होता है कि सभी जितने भी हम मानसिक कार्य करते हैं, जितने भी अपने क्या करते हैं मानसिक कार्य करते हैं, वो सभी एक जैसे नहीं होते। सभी कार्य है वो मानसिक कार्य जो भी करते हैं हम, या जो भी मानसिक कार्य करते हैं मानसिक क्रिया के द्वारा, तो वो सभी एक जैसे नहीं होते। कुछ कार्यों को करने के लिए, कुछ कार्यों के लिए करने के लिए अपने को विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है, या अपने कह सकते हैं कि विशेष या अपने कह सकते हैं कि विशिष्ट योग्यता की जरूरत होती है। क्या होती है? विशिष्ट योग्यता की जरूरत होती है। और जिस मानसिक कार्य को अपने विशिष्ट योग्यता मैंने नाम दिया है ना, मैंने कहा है कि प्रत्येक मानसिक कार्य है वो एक जैसा नहीं होता, सभी मानसिक कार्य एक जैसे नहीं होते, लेकिन कोई किसी मानसिक कार्य करने के लिए जो एक जैसे नहीं होते, कुछ में क्या होना चाहिए? विशेष योग्यता चाहिए। क्या चाहिए? विशेष योग्यता चाहिए उन कार्यों को करने के लिए, और उस विशेष योग्यता को हम क्या नाम देंगे? एस फैक्टर। क्या नाम देंगे? एस फैक्टर बोला है इसने। ठीक है, स्पीयरमैन ने कहा कि ये जो जी फैक्टर वो सभी मानसिक कार्यों में मौजूद रहता है, लेकिन सभी मानसिक कार्य वो एक जैसे नहीं होते। कुछ मानसिक कार्य होते हैं उनके लिए विशेष योग्यता की जरूरत होती है, तो उस विशेष योग्यता को इसने नाम दिया एस फैक्टर। अब एस फैक्टर की विशेषता ये है कि एस फैक्टर है वो अर्जित है। कैसा है? एस फैक्टर है वो क्या है? अर्जित योग्यता है, इसको अर्जित किया जाता है वातावरण से। और दो नंबर ये कि ये परिवर्तनशील होता है। क्या होता है? परिवर्तनशील होता है, ये बदलता रहता है। क्या रहता है? बदलता रहता है, क्योंकि एक मानसिक कार्य के लिए एक एस कारक की जरूरत है, दूसरी मानसिक कार्य के लिए दूसरे एस कारक की जरूरत है, इसलिए ये क्या है? परिवर्तनशील है। क्या है? परिवर्तनशील है और अर्जित है। अगर तीसरी बात करें तो इस पर है ना प्रशिक्षण या पूर्व अनुभव का प्रभाव पड़ता है। प्रशिक्षण ट्रेनिंग के द्वारा, क्योंकि इसको अर्जित ही तो करते हैं, और अर्जित करते कहां से? वातावरण से, तो इसको मतलब प्रशिक्षण का प्रभाव इस पर पड़ता है। क्या है? प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता है। और जो एस कारक है वो एक से अधिक हो सकते हैं।
क्योंकि ये अर्जित है और कितने भी अर्जित कर सकते हो, क्योंकि ये एक तरीके से विशेष योग्यता हो गई आपकी, किसी क्षेत्र से क्या हो गई, विशेष योग्यता। तो इसने एक बात ये बोली है कि विशिष्ट कारक है उसकी विषय, एक कारक ये बात बोली है इसने कि एस कारक है वो विशेष क्षेत्र में सफलता को दर्शाता है, विशेष क्षेत्र में सफलता को दर्शाता है ये। जबकि जिस व्यक्ति के अंदर जी कारक ज्यादा होगा ना, वो व्यक्ति उतनी अधिक सफलता प्राप्त करेगा। लेकिन ये जो है एस कारक वही जिस व्यक्ति के अंदर ज्यादा पाया जाएगा, तो वो है कोई विशेष क्षेत्र के अंदर ही क्या करेगा, सफलता अधिक अर्जित करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो एस फैक्टर है वो कैसा है, अर्जित योग्यता है। दूसरा ये परिवर्तनशील है, पर एक मानसिक कार्य के लिए एक फैक्टर की जरूरत है और दूसरे के लिए दूसरे एस फैक्टर की जरूरत है। इस पर प्रशिक्षण व पूर्वानुभव का प्रभाव पड़ता है। एस कारक है वो एक से अधिक हो सकते हैं। अब इसको राजतंत्रीय सिद्धांत क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो जैसे एक कोई मानसिक, ये क्या है, जैसे जी कारक है, क्या है ये जी, तो इसके अंडर के अंदर बहुत सारे एस कारक मौजूद हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे S1, S2, S3, S4, S5। जैसे किसी ने एक एस कारक गणित से संबंधित, जैसे मैथमेटिक्स से संबंधित कोई अर्जित किया है, तो वो दूसरी से कोई मानसिक कार्य करने के लिए विशेष मतलब योग्यता अर्जित कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे वो अगर ऐसे फैक्टर अर्जित कर सकता है ऐसे। तो ये जी है वो राजा के समान है, किसके समान है, राजा के समान है, और एस है वो प्रजा के समान है, इसलिए इसको हम राजतंत्रीय सिद्धांत भी बोलते हैं। और कारक विश्लेषण इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसने है ना जो फैक्टर एनालिसिस, जो कारक है उनका विश्लेषण करते हुए ये थ्योरी दी थी। तो ये याद रखना है आपको। दो चीजें बताई थी, इसको थोड़ा रिपीट कर देता हूं। एक तो बताई इसने ये कहा कि बुद्धि है उसके अंदर दो कारक मौजूद होते हैं। कौन कौन से, बुद्धि के अंदर एक जी कारक और एक एस कारक। जो ये जी कारक है वो सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, और एस है वो क्या है, सभी व्यक्तियों में नहीं पाया जाता, क्योंकि अर्जित है, जो अर्जित करेगा उसी में पाया जाएगा। दूसरी बात कि इस पर जी कारक पर प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस पर पड़ता है, इस पर नहीं पड़ता कोई प्रशिक्षण का प्रभाव। दूसरी बात करें तो ये क्या होता है कि परिवर्तनशील नहीं होता है, ये परिवर्तनशील होता है। ये मतलब जिस व्यक्ति के अंदर ये ज्यादा पाया जाएगा उसमें सफलता प्राप्त करने की उतनी अधिक संभावना है, जबकि एस कारक कोई विशेष क्षेत्र के अंदर सफलता प्राप्त करने को दर्शाता है। तो अगर आपको चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे रीट की कर रहे हो, तो ये कई बार पूछ लेते हैं, डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि एस कारक किस से संबंधित है, कौन सी थ्योरी से है, इसके नाम उपनाम ये याद रखना। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, 1911 के अंदर ये टू फैक्टर जो थ्योरी स्पीयरमैन ने दी थी, जो जी और एस कारक है, टू फैक्टर जो थ्योरी इन्होंने कब दी थी, 1904 के अंदर है। अब क्या किया इन्होंने, स्पीयरमैन ने, जो ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक था, इसने क्या किया, स्पीयरमैन, इन्होंने क्या किया 1911 के अंदर इसमें संशोधन करते हुए एक सिद्धांत और दिया जिसको थ्री फैक्टर थ्योरी कहते हैं। कौन सी बोलते हैं, थ्री फैक्टर थ्योरी, थ्री फैक्टर थ्योरी। तो थ्री फैक्टर थ्योरी के अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो कारक तो ये जी और एस माने ही माने, एक जी कारक और एक एस कारक, वो बता दिया, लेकिन एक तीसरा कारक और जोड़ा जिसको हम ग्रुप या समूह कारक बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, ग्रुप फैक्टर या समूह कारक बोलते हैं, या खंड, इसको मतलब द्विखंड सिद्धांत भी बोल देते हैं, द्विखंड सिद्धांत भी बोल देते हैं, और इसको त्रिखंड भी सिद्धांत बोल देते हैं। तो थोड़ा सा ये याद रखना है आपको। तो इसके अंदर इन्होंने समूह कारक, जो थ्री फैक्टर थ्योरी थी जो 1911 के अंदर इन्होंने दिया, तो एक कारक और बताया इन्होंने, समूह कारक। समूह कारक में किन को रखा, जो ये जो एस कारक है वो बहुत सारे हो सकते हैं, तो उनके एक ग्रुप के रूप में रखा इनको, कि वो क्या है, जो समूह कारक है वो सभी जो स्पेसिफिक फैक्टर है उनका एक ग्रुप है। क्या है, एक ग्रुप है, तो वो समूह कारक, उसको समूह कारक की संज्ञा दी इसने। तो थ्री फैक्टर थ्योरी दी किसने, स्पीयरमैन ने दी, और इसी में संशोधन करते हुए 1911 को ये थ्री फैक्टर थ्योरी दी। तो थ्री फैक्टर थ्योरी है उसका भी समर्थन करता है वो कौन है, प्रतिपादक है कौन है, स्पीयरमैन है। ये किसने दी, थ्री फैक्टर थ्योरी, ये स्पीयरमैन ने। और टू फैक्टर थ्योरी है वो भी किसने दी, स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने केवल इसमें एक बदलाव किया कि समूह कारक जोड़ दिया था। वर्तमान में ये स्वीकृत नहीं है थ्री फैक्टर थ्योरी, थोड़ा याद रखना इसको। ठीक है, तो समूह कारक जोड़ा था ये। और चाहे रीट आप प्री की तैयारी कर रहे हो पात्रता की, तो उसके अंदर ये खूब मतलब पूछते हैं कई बार, चाहे आप सेकंड ग्रेड की कर रहे हो तैयारी, तो उसके अंदर ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, तो नमस्कार, आगे अपने पढ़ेंगे बाद में।